दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर पे बेस्ड है और ये पार्ट 4 है। इससे पहले भी 3 पार्ट आ चुका है जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर पे बेस्ड है। तो आप चाहे तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हाउ मैनी बेसिक टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन आर देयर। तो आपके ऑप्शन दिए गए A3, B2, C5, D6। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है B2। 2 तरह के रिस्पायरेशन होते हैं, मेनली एरोबिक एंड एनारोबिक। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस। तो इसका ऑप्शन दिया गया A साइटोप्लाज्म, B माइटोकॉन्ड्रिया, C न्यूक्लियस, D लाइसोसोम्स। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है B माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच टिश्यू इन प्लांट्स हेल्प इन ऑर्गेनिक ट्रांसलोकेशन। ऑप्शन दिए गए A जाइलम, B मेरिस्मेटिक, C फ्लोएम, D इपिथेलियल। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है C फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो ऑर्गेनिक जितने भी रहते हैं एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक फूड, ये फूड जो भी रहते हैं मेनली उसका ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम जो है वो वाटर का करता है। मिनरल्स भी कुछ रहते हैं। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हीमोग्लोबिन हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी टू व्हाट। आपके ऑप्शन दिए गए हैं A CO2, B O2, C both CO2 and O2 and D none of this। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन B O2। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन बहुत ही आसानी से किसके साथ जल्दी बाइंड कर जाता है, तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ उसका बहुत ही हाई एफिनिटी रहता है, मतलब वो उसके साथ बाइंड कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है, आप जो भी बोले उसके साथ बन जाता है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज। तो इसका ऑप्शन दिया गया A मैनोमीटर, B बैरोमीटर, C स्टेथोस्कोप, D स्फेग्नोमैनोमीटर। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है D स्फेग्नोमैनोमीटर। ये याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय अ रिच अमाउंट कैपिलरीज। ऑप्शन दिए गए A ट्रैकिया, B एल्वियोलाई, C नॉस्ट्रल, D ब्रोंकियाई। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है B एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होता है वो लंग्स में रहता है और उसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा कैपिलरीज रहते हैं ताकि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो टेक प्लेस कर सके कैपिलरीज और एल्वियोलाई के बीच में। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी चैम्बर ऑफ हार्ट डज फिश हैव। क्वेश्चन नंबर A है 4। ऑप्शन A है 4, B 1, C 3, D 2। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है D मतलब 2। हाँ, फिश का जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर में बटा रहता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज डैश। ऑप्शन A दिया गया ब्रीदिंग, B एक्सक्रिएशन, C सर्कुलेशन, D रिस्पायरेशन। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है D रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द टीनी पोर्स थ्रू विच लीव्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर आर नोन एज डैश। A स्पाइरिकल्स, B स्टोमाटा, C जाइलम, D फ्लोएम। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है B स्टोमाटा। ये बहुत ही छोटा पोर्स रहता है जो लीव्स में रहता है और इसी प्लांट्स के लीव्स में रहता है और इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है ये इसी के थ्रू अकर होता है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज डैश। A ऑप्शन दिया गया आर्टरी, B वेन, C कैपिलरी, D अरोटा। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है C कैपिलरी। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल जो है वो कैपिलरी है, तो आप लोग इसे याद रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।